नमस्कार दोस्तों, पहल क्लासेज नाउटगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, मणिकर्ण या हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में आप देखिए कि सौर ऊर्जा के लिए है, वायु ऊर्जा के लिए है, भूतापीय या अणुशक्ति। आंसर बताइए। तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित नहीं है तो इसमें परियोजना दी हुई है, नदी दी हुई है। कौन सी नदी की परियोजना किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर शिव समुद्रम है, ये कावेरी के लिए है। और पोचमपाद गोदावरी के लिए, काकरापारा ये नर्मदा के लिए नहीं है, ये ताप्ती के लिए, उकई भी ताप्ती के लिए। तो यहाँ पर ये गलत है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे। तो अशोक ने अधिकतर अभिलेख वो किस भाषा में लिखे थे, उसके लिए आप आंसर देंगे। तो ये है प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भूड़ जो स्थलाकृति है उसकी बात करते हैं। भूड़ स्थलाकृति है क्या? पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये जो गंगा के मैदानी भाग है पांगर प्रदेश, उसमें मिट्टी के टीले के रूप में पाई जाती है। तो ये इसमें एक सही हो जाएगा। उसके बाद में भारत का उच्चतम और न्यूनतम जनघनत्व बताना है। तो ये आपका दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। वर्तमान 2011 की अपन बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार, तो भी यही स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको देख के बताना है कि हर्षचरित के लेखक कौन हैं। तो आपका सही आंसर होगा बाणभट्ट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है, टाइफून की उत्पत्ति स्थल बताइए आप। तो टाइफून एक चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं तो दक्षिणी चीन है, जापान है, उस साइड में है। यानी कि इसमें ऑप्शन होगा 2, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार आपको 3 सबसे कम लिंगानुपात वाले बताने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा 2 सही होगा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों ये समकोण की स्थिति में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? तो ये लघु ज्वार आता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पर, लघु ज्वार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। चाय के लिए असम सही है, जूट के लिए पश्चिम बंगाल ये भी सही है, कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। रबर की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में नहीं, ये केरल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो यहाँ पर समवर्ती सूची के विषय की अपन बात करते हैं तो आपको देख करके बताना है। संचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पुलिस ये नहीं है। यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय है वो है विवाह है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पर सुमेलित करने हैं देशों के बारे में बात करेंगे अपन। तो स्ट्रोम्बली जो है ये आपका इटली में है, कोटोपेक्स इक्वेडोर में, माउंट पोपा है आपका वो तंजाई में, माउंट पोपा है वो म्यांमार में, किलिमंजारो तंजाई में, अर्थात 3 नंबर। उसके बाद में है, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये आपकी सोचिए आप और उसके बाद में बताइए। 1920 इसका सही आंसर होगा। आप वीडियो को बीच में रोक करके भी इनको सही कर सकते हैं। इसके बाद में, जैसे अपने राजस्थान में हर साल सर्दियों में एक प्रवासी पक्षी आता है जिसका नाम है कुरजा पक्षी। वैज्ञानिक नाम की अपन बात करते हैं तो ये है डोमोसिल क्रेन, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं। इसके बारे में आपका आंसर क्या होगा, सोचिए और दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आंसर होगा खिंचन, जोधपुर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की अपन बात करते हैं तो उसके अनुच्छेद 75(1) की अपन बात करते हैं, प्रधानमंत्री है वो क्या होंगे? नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं या निर्वाचित होते हैं? तो आपका आंसर होगा नियुक्त होते हैं, बहुमत दल का नेता होता है। उसके बाद में यहाँ पर संगठन दिया हुआ है और भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? यहाँ पर अपन बात करते हैं बिम्स्टेक, ओपेक, G4 और ब्रिक्स। तो यहाँ पर ओपेक जो है इसका भारत सदस्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से बताना कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री पद थी, इनकी शपथ ग्रहण किन्होंने करवाई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको छांट करके बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे और यहाँ पर इनको शपथ दिलाई थी ये शंकर दयाल शर्मा ने, 13 दिन सरकार चली थी। उसके बाद में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? मैं आपको बताऊं कि संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका 300 क में है, इसको कानूनी अधिकार के रूप में माना गया। मोरारजी देसाई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के संदर्भ में जो युग्म दिए हुए हैं उनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया है ये ब्रिटेन से,
सही है राज्य नीति निर्देशक ये आयरलैंड से। यहाँ पर अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से, ये आपका सही आंसर होगा। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको सोच के बताना है कि कौन सी नहीं है। आपका सही आंसर होगा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था, तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद में हम भारत के लोग के संविधान की बात करते हैं तो घनिष्ठ रूप से कौन सा शब्द यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे पथ निरपेक्षता। अगला आपका है कि जब विभाजन हुआ भारत का तो कौन से जो दो उद्योग हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे, तो उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा सूती वस्त्र और जूट उद्योग, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं वो या अपने यहाँ रह गई और उद्योग वहाँ चले गए। इसके बाद में अगला है महाद्वीपों की उनकी जनसंख्या के अनुसार सही आपको क्रम बताना है, और क्रम कौन सा बताना है, अवरोही क्रम बताना है। यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो 2 सही होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, फिर दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपका है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम RSDDC की स्थापना कब हुई? राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट, ठीक है, कॉरपोरेशन, तो 1975। उसके बाद में है भारत में निम्नलिखित राज्य में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो इसका आंसर आपका होगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन होगा, और अगला क्वेश्चन आपका है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, ये आपका सही होगा। यहाँ पर ये अलकनंदा 5 प्रयाग बनाती है, वो कौन कौन से हैं? और इसमें 5 प्रयागों में अलकनंदा है धौलीगंगा के साथ विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदिनी के साथ, तो ये आप देख सकते हैं 5 प्रयाग है और लास्ट में 5वां बनता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना की बात करनी है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है उसकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पहले सही हैं, ये लास्ट वाले दोनों गलत हैं, तो ए और बी सही होगा। अगला है बनास नदी की बात करते हैं तो सहायक नदी मानसी भी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, पार्वती नहीं, पार्वती चंबल की है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इनको सम्मिलित करना है, तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आप देखेंगे चंपारण 1917 में, रोलेट 1919, खेड़ा 1918 और वो बारदोली 1928। यहाँ उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार बताना है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो आप सोचिए और बताइए कौन सा हो सकता है। 826, 869, 3। उसके बाद में शिशु रक्षक देवी जो है वो किसके रूप में है, तो आप देखेंगे शिशु के लिए है महामाया माता। उसके बाद में 1937 में मेघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, और ये कहाँ की थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपको मिलान चिन्ह में यहाँ पर मिलाना है, और इसमें आपका 3 आंसर सही होगा। आपको पता है केरड़ बाड़मेर में है, जगदीश उदयपुर में है, गागरोन आपका झालावाड़ में, और फूलसागर बूंदी में। पुंगल नस्ल की बात करते हैं तो पुंगल नस्ल है, पुंगल बीकानेर में पुंगल तहसील है, वहाँ पर ये नस्ल पाई जाती है, और ये नस्ल किसकी है? ये आपकी भेड़ की। किशनगढ़ चित्रकला जो है चित्रशैली उसके संरक्षक की बात करते हैं सावंत सिंह है, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप सोचिए और उसके बाद में उसका जवाब दीजिए। तो इसकी मृत्यु जो है वो वृंदावन में हुई थी। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और इसमें मैंने आपको अपने वीडियो में पहले बताया था। तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो है BWSW, 1 नंबर है। उसके बाद में गोडवार प्रदेश है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया था, वीडियो यदि आप देखते हैं तो उसमें नजर आएगा आपको। तो ये लोनी जवाई बेसिन जो है उसको गोडवार प्रदेश कहा जाता है। इस प्रकार आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।